बिहार का दानापुर गांव। मुखिया की बेटी कमलेश्वरी की हल्दी की रस्म चल रही थी। कमलेश्वरी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। बहुत लाड प्यार से पाला था उसे मुखिया ने। बेटी बड़े घर में जाकर राज करे, यही इच्छा मन में दबाकर वो अपनी बेटी के रिश्ते की बात एक बहुत बड़े घराने में चलाता है। कमला की सुंदरता पर मोहित होकर किसी जमाने में जमींदार रहे अखिलेश बाबू अपने बेटे कुलदीप के लिए कमला को पसंद कर लेते हैं। फुलवा, ये ले, ये हल्दी उपटन और पानी बेटिया के ससुराल से आया है। जल्दी से इसे हल्दी में मिला, फिर रस्म शुरू करते हैं। काकी की बात सुनकर कमलेश्वरी की माँ फुलवा जाकर बिटिया के ससुराल से आई शगुन की हल्दी घोल कर ले आती है। चारों ओर चहल पहल थी। ढोलक की थाप पर औरतें मंगल गीत गा रही थी। जैसे ही हल्दी की रस्म शुरू होती है, कमलेश्वरी जोर जोर से चीखने लगती है। ये क्या लगा दिया मेरे पूरे बदन में? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खाल खींच ली हो। बहुत दर्द हो रहा है माँ। कमलेश्वरी के जोर जोर से चिल्लाने पर उसको हल्दी लगा रही औरतें उसे ले जाकर पानी से उसका सारा शरीर धोने लगती हैं। हाय राम, ये क्या हो गया मेरी बिटिया को? ऐसा लगता है जैसे किसी ने कांच पीसकर हल्दी में मिला दिया हो, लेकिन कौन करेगा ऐसा काम? कमलेश्वरी के बदन पर जहां जहां हल्दी रगड़ी गई थी, वहां पर लाल धब्बे हो गए थे। दर्द से दुल्हन बुरी तरह छटपटा रही थी और उसकी माँ और बड़ी माँ उसके घावों पर मलहम लगा रही थी। छोटी, मुझे तो ये कोई सामान्य घटना लगती है। अरे घर में बाहर का है कौन? ऐसे कौन बेटिया की हल्दी में कांच मिला गया? कोई छोटी मोटी बात है क्या? अरे वो तो शुक्र है कि मुंह पर नहीं लगाया था, वरना पूरा चेहरा बिगड़ जाता बेचारी का। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है जीजी। कौन हमारी कमला से जलेगा? इसने क्या बिगाड़ा है किसी का? शादी ब्याह का माहौल था। दोनों देवरानी जेठानी वैसे तो इस घटना से अंदर तक डर गई थी, लेकिन फिर भी इस समय कुछ भी सोचने के लिए उनके पास ज्यादा समय नहीं था। 2 दिन में कमला की शादी थी। घर में ढेरों मेहमान जमा थे। उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के अलावा दोनों देवरानी जेठानी को तमाम रस्में पूरी करनी थी। इसलिए इस बात को यहीं दबाकर वो शादी की तैयारियों में जुट जाती हैं। अगले दिन सुबह, माँ, कमला के ससुराल से शादी का जोड़ा और शगुन आया है, जाओ जरा देखो तो। एक बड़ी सी गाड़ी से 2 नौकर जैसे दिखने वाले आदमी गाड़ी से नीचे उतरते हैं और बड़े से थाल में लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ शादी का शाही जोड़ा और गहने कमला की माँ फुलवा को सौंप देते हैं। बड़ी माँ ने संदेश भिजवाया है, शाम के समय दुल्हन को यही खानदानी जोड़ा और गहने पहनकर तैयार होना है। और हाँ, उन्होंने खास एक बात का ख्याल रखने के लिए हिदायत दी है कि इस जोड़े पर किसी की भी बुरी नजर ना पड़ने पाए। वो काली नजर और अपशगुन जैसी बातों पे बहुत यकीन करती हैं, इसलिए खास तौर पर इस जोड़े को एहतियात से रखने को कहा है। आप फिक्र ना करें, कमला और उसका ये जोड़ा अगले 2 दिनों के लिए हमारी अमानत है। हम पूरा ख्याल रखेंगे। फुलवा वो बड़ा सा थाल लेकर तेज कदमों से अपने कमरे में जाती है और एक बड़े से संदूक को खोलकर पूरा थाल ऐसे ही उसमें रख देती है। पूरा दिन शादी का भाग दौड़ में बिताने के कारण फुलवा को याद ही नहीं था कि उसने कमला को उसके ससुराल से आया जोड़ा दिखाया ही नहीं है। अगले दिन दोपहर 4 बजे, फुलवा, अरे कमला को तैयार करने का समय हो गया है। इसके ससुराल से जोड़ा आया था ना, कहाँ रखवाई हो? जाओ ले आओ। चूड़ी पहनाकर हम शगुन कर देते हैं, उसके बाद इसकी सहेलियां मिलकर उसको सजा देंगी। मेरे तो ध्यान से ही उतर गया है जीजी। एक बार खोलकर देखा भी नहीं मैंने कि उन्होंने क्या क्या सामान भिजवाया है। फुलवा तेजी से पल्लू अपनी कमर में खोसते हुए अपने कमरे में जाती है और संदूक खोलकर वो थाल लेकर सीधा कमला के कमरे में पहुंचती है। ए छोटी,